ओम शांति। आज 5 नवंबर 2021 है और आज की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। बाबा ने जो काम दिया है, सब्जेक्ट हमारे 4 हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो सेवा में बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, क्योंकि विस्तार हो रहा था उस समय। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो सेवा की। तो मनन चिंतन करते हैं तो निकालते हैं, मीटिंग्स करते हैं तो निकालते हैं। प्रश्न है, बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छी बुरी आदतें निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये बहुत ख़राब आदतें हैं। सर्विस का शौक़ रखो, जैसे बाप निरहंकारी बन सेवा करते हैं। ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। बाबा कहते हैं एक सेवा एक ऐसा साधन है जो हमारी सुरक्षा करता है, क्योंकि जब आप सेवा में व्यस्त होते हैं तो माया को आने की मार्जिन नहीं रहती है। तो इसलिए सेवा करने से अपनी उन्नति है। गीत है मरना तेरी गली में। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पहली ये पॉइंट समझनी और समझानी है कि बाप कौन है। बच्चों को अति इंद्रिय सुख तब फील होता है जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान हैं। बस इस एक ही बात से खुशी का पारा चढ़ता है। ये है स्थायी खुशी की पॉइंट। तुम जानते हो, हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। ये है नई रचना। तो पहले सबको निश्चय कराना है कि ये हमारा बाप है। बाप के नीचे फिर है विष्णु। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये निश्चय कराकर फिर लिखाना चाहिए। ये बाबा कह रहे हैं कैसे समझाओ, जब समझाओ कि कैसे हम वर्षा ले रहे हैं और कैसे वर्षा मिलता है, इसको केवल समझाओ नहीं परंतु उसको रियलाइज कराओ, वो हमारा बाप है। फिर उसको बाबा कहते लिखवाओ भी उससे। ऊंचे ते ऊंचा बाप जब भारत में आता है तो ये महाभारी लड़ाई भी लगती है ज़रूर, क्योंकि परमात्मा आकर पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। शरीरों का तो विनाश होना है। ये निश्चय होना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं तो कितना रेगुलर होना चाहिए। यहाँ हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल बनाए तो फिर बहुत मकान चाहिए। 7 रोज़ 4 रोज़ के लिए भी आते हैं तो भी बहुत मकान चाहिए। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह सिर्फ बाबा को याद करो, बस बाबा ही पतित पावन है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। पहले तो ये लिखवा लेना चाहिए कि बरोबर हम शिव बाबा की संतान हैं, फिर विश्व के मालिक बने के हकदार बनते हैं। बाबा ये जो बात शुरू में कही बाबा ने, उसको बाबा कह रहे हैं कि लिखवाओ, अर्थात उससे पक्का कराओ। तो बाबा ने कहा, बाबा को सर्वव्यापी अथवा कच्छ मच्छ अवतार कहना ये भी ग्लानि है, इसलिए बाबा का परिचय देना है। बाबा ही विश्व का मालिक बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी धर्म वाले हों, बाप का संदेश सबके लिए है। उनको कहते हैं गॉड फादर लिबरेटर।
लिबरेट बाबा ने करने ये बात बताई है कि मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ और मैं जो बात कहता हूँ वो सर्व आत्माओं को लगती है, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे तुम याद करो, तो गॉड फादर उसको कहते हैं, सब लोग कहते हैं गॉड फादर, वो एक है। तो ये बात बाबा कहते हैं पक्की करानी है। लिबरेट करने ज़रूर पतित दुनिया में आएंगे। बाबा ने कहा कि ये बुद्धि में बिठाना है जो समझें कि हमको उस बाप को याद करना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। बाप है ही विदेही, विचित्र और सबके चित्र भिन्न भिन्न हैं। कोई को समझाने का शौक रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, सेंटर पर इतने नहीं आते हैं। सर्विस में रहने से बच्चों को बहुत उल्लास रहेगा। यहाँ बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। सर्विस में रहेंगे तो याद की यात्रा भूलेंगे नहीं, खुद याद करेंगे, औरों को भी याद कराएंगे। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में है हम राजाई ज़रूर लेंगे। ये याद रहने से भी खुशी रहती है, भूल जाने से घबराहट आती है। बाबा कहते हैं बाप और वर्षा, ये दो चीज़ें याद रहे, मन मना भाव और मध्याजी भाव। बाप और वर्षे को याद करो। और बाबा ने कहा ये भूल जाने से घबराहट आती है, अर्थात माया आती है। और बाबा ने जो कहा कि याद को सेवा से बाबा ने जोड़ा, जितनी सेवा करेंगे उतनी याद रहेगी। स्वाभाविक है, आप जहाँ कार्य करते हैं, जिस कंपनी में कार्य करते हैं, तो आपको वो याद रहती है ना। ऐसे ही जब हम सेवा करेंगे तो याद आएगा ना किसकी सेवा है। बाबा को लिखना चाहिए कि बाबा हम अति इंद्रिय सुख में हैं, बाकी थोड़ा समय है, हम चले अपने सुख धाम। 63 जन्म हम बहुत बीमार रहे, कोई दवाई नहीं हुई तो नासूर बन गया, कोई की संभाल मिल न सकी, बीमारी अंदर घर कर गई। ये बीमारी ऐसी है जो सिवाय अविनाशी सर्जन के कभी छूट नहीं सकती। अभी सबके छूटने का टाइम है, पवित्र बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा ने बताया कि एक ही रास्ता है वापस जाने का, और वो पवित्र बनना पड़ेगा। अगर आप ज्ञान और योग से पवित्र बनो वो अच्छी बात है, ज्ञान योग से पवित्र नहीं बनेंगे तो मैं आपको सजा दे करके भी पवित्र बना करके साफ करके लेके जाऊंगा। बाबा ने कहा हे पतित पावन करके पुकारते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, फिर भी समझते नहीं। माया का कितना अंधियारा है, गफलत में पड़े हैं। कहते हैं शास्त्र अनादि हैं, परंतु सतयुग त्रेता में ये होते नहीं। ये पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी में भी बैठ क्लास में पढ़ सकते हैं, यहाँ बहाना चल न सके। गऊ बहुत अच्छी होती है, कोई को लात भी मार देती है। यहाँ भी जिसमें क्रोध है तो अहंकार वश लात भी मार देते हैं, डिससर्विस कर देते हैं। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, परंतु कर्म बंधन ऐसा है जो ऊंच पद पाने नहीं देते। बाप ऊंची तकदीर बनाने का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई नहीं बनाएंगे तो बाप क्या करें। बहुत भारी कमाई है, कमाई का फकुर रहना चाहिए। कमाई नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा, कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बाप तो सबको सावधानी देते हैं, इंसल्ट नहीं करते। फिर बाबा कमाई की बात कह रहे हैं, ये हमारे पुण्य कर्मों की कमाई। तो बाबा कहते जब आपका पुण्य का खाता होगा तब तो आपका जो अगला जन्म है उस पर निर्भर करता है। अगर पुण्य कर्म की कमाई होगी तो अच्छे जन्म होंगे, पुण्य कर्मों की कमाई नहीं होगी तो जन्म कहाँ जाके लेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं ये आपको कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं सावधान तो करूँगा ना।
बच्चों में कोई छीछी आदत नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना बड़ा खराब है। यज्ञ की सर्विस खुशी से करनी चाहिए। बाबा के पास आते हैं तो बाप इशारा करते हैं, सर्विस करो। जो तुमको खिलाते हैं उनकी सर्विस ज़रूर करनी चाहिए। सेवा करना बाप सिखलाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो, ऊंचे से ऊंचा बाप भी कितनी सेवा करते हैं। जो काम अज्ञान में नहीं किया वो भी करना पड़े, इतना निरहंकारी बनना है। कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना। अज्ञान में भी जो नहीं किया वो करना पड़े। बाबा बच्चों के साथ हर प्रकार की सेवा में सम्मिलित होते थे। तो कभी बाबा ने बर्तन थोड़ी मांजा, कभी बाबा ने रोटी थोड़ी पकाई थी, कभी बाबा ने सब्जी अनाज थोड़ी किया, लेकिन बच्चों के साथ तो बाबा बैठता था ना। बाबा ने कहा अपने को निरहंकारी निर्मोही बनाना है। बाबा की याद बिगर किसका कल्याण हो न सके। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, ज्ञान में इतने विघ्न नहीं पड़ते। क्योंकि याद है साइलेंस, तो साइलेंस में आप स्वतंत्र हो जाते हैं और उस समय माया जो है अटैक करती है। और ज्ञान में आप वर्णन करते हैं, मनन चिंतन चल रहा है, एक्टिव है। तो बाबा ने यही कहा कि ज्ञान की तो अनेक पॉइंट्स हैं। बाप को याद करने से खुशबूदार फूल बनेंगे। कम याद करेंगे तो रतन जोत बनेंगे। अक के फूल भी होते हैं। कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। आत्मा को खुशबूदार बनाना है। इतनी छोटी बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है, वंडर है। फिर बाबा ने कहा कि सृष्टि एक ही है, ऊपर व नीचे सृष्टि नहीं है। इसको बाबा कुदरत कहते हैं। छोटी सी नन्ही सी बिंदु आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट, इसको बाबा कुदरत कहता है। बाप कहते हैं घर घर में पैगाम दो कि ऊंचे ते ऊंचा है बाप। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर है ये साकारी दुनिया। अगर इस फ्लोर की भी बच्चों को याद रहे तो पहले बाबा ज़रूर याद पड़े। फिर बाबा ने हम बच्चों को ये भी बताया कि भाषण करो, भल शादी में जाओ, तीर्थों पर जाओ, सर्विस करने जाओ, भाषण करो, बोलो। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाबा वैरायटी प्रकार से सेवा करने की बातें आज बता रहे हैं। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूछते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। लाइट और माइट जो दो शब्द है ना, लाइट है ज्ञान, माइट है शक्ति। तो ज्ञान से शक्ति आती है। स्लोगन, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। अगर आपके अंदर कोई भी सवाल है तो आप व्हाट्सएप या मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।